ओके। हरे कृष्णा। तो प्रयास ओपन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकामलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सगणा रत्नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानिधांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णबालुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है संडे यूथ सेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम रामायण। तो लॉर्ड राम इज वेरी आइडियल फॉर लीडरशिप। तो बहुत सारे भगवान राम के जीवन से हमको लीडरशिप प्रिंसिपल सीखने को मिलता है। तो हम लोग 11 प्रिंसिपल सीख देखेंगे आज। तो इतना सारा है रामायण। कितने श्लोक है रामायण में? कौन बताएंगे? हाउ मेनी श्लोकास वी हैव फ्रॉम रामायण? अच्छा, भगवद गीता में कितने श्लोकास है? 700। महाभारत में? महाभारत में 1 लाख श्लोका। 80,000 श्लोकास इज स्कंद पुराण, सबसे बड़ा पुराण। एंड और कौन सा है भागवतम में? 18,000। महाभारत रामायण में 24,000 श्लोकास। तो अच्छा बताइए, रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि ऋषि ने।
वाल्मीकि ऋषि का स्टोरी सुने आप लोग? वाल्मीकि ऋषि कैसे थे पहले? डकैत थे। वाल्मीकि ऋषि डकैत थे पहले। इवन वो राम राम भी नहीं बोल पाते थे, तो मरा बोलते थे। तो नारायण मुनि का प्रीचिंग स्टाइल जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है ना, तो वो बोलते थे कि मरा मरा मरा। तो नारद मुनि ने कहा आप ऐसे बोला कर, मरा मरा मरा। तो माँ हट जाए तो क्या बचता है? राम 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 राम। तो इसी तरह से ग्रेजुअली वाल्मीकि ऋषि गॉट प्यूरिफाइड। और देखिए इतना बड़ा जो एपिक है, एपिक बोलते हैं ना रामायण महाकाव्य, तो इतना बड़ा महाकाव्य का रचना किया। तो कितने कांड है रामायण में? कितने लोग छह बोलते हैं? सात? छह तो होंगे ही ना। सात कांड है। कौन कौन से? बालकांड, उत्तरकांड, अयोध्या, सुंदरकांड, अरण्यकांड, और यस ब्रो, हाँ सुंदरकांड है। तो सेवन कांड है अपने रामायण में। और तो 24,000 श्लोकाज है। ये कंट्रोवर्सी भी चलता है जिसमें कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया, इस तरह का भी स्टोरीज हैं कुछ। तो दिस इज लाइक, और इवन अपने जो व्यासदेव हैं, व्यासदेव ने भी रामायण लिखा है। कौन सा, क्या नाम है रामायण का? इवन देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रामायण। व्यासदेव का जो रामायण लिखा उसका क्या नाम है? क्या नाम है? कौन बताएंगे? वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ राम, वी आर द लैंड ऑफ कृष्णा। और हम लोग कितना जानते हैं अपने भगवान के बारे में? ये वाला फैन ऑफ कर दीजिए। तो जो जो व्यासदेव ने रामायण लिखा है उसका नाम है अध्यात्म रामायण। ऐसे साउथ में एक रामायण चलती है उसमें कंब रामायण, श्रीरंगम है ना, वहाँ पर कंब ऋषि ने लिखा था, श्रीरंगम क्षेत्र में। ओके। तो ऑल our presentations are dedicated to His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON। बिकॉज ऑफ प्रभुपाद इतने सारे लाइक माइंडेड स्पिरिचुअलिस्ट एक साथ इकट्ठा हो गए आज राम कथा सुनने के लिए आए हैं। अदरवाइज कहाँ पॉसिबल है? संडे का दिन है, सोचिए वो भी संडे इवनिंग, लोग हाथ में लेके घूमने निकलते हैं। और यहाँ बच्चे आए हैं कुछ धोती कुर्ता में, कुछ अपना कॉलेज से यहाँ टाइम लेके आए हैं। तो कहाँ ऐसा पॉसिबल है? इस्कॉन में ही होगा ना। नहीं तो यूजुअली कहाँ जाते हैं संडे को लोग लड़के? बोलिए कहाँ जाते हैं? पब जाते हैं, बाहर जाते हैं। लेकिन यहाँ इस्कॉन आए हैं। तो दिस इज ओनली पॉसिबल क्योंकि इवन आप देखेंगे डिफरेंट जितनी सोसाइटीज है उसमें आपको यंग लोग कहीं नहीं मिलते हैं। इस्कॉन ही है, इस्कॉन में यंग लोग मिलते हैं। अभी रिसेंटली इस्कॉन भुवनेश्वर में ये सद्भावना सभा हुई थी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग आए थे, डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, संजीव चंद्र और ब्रह्म कुमारी और है ना इतने आरएसएस, तो सब लोग एक साथ आए थे। तो दे आर ऑल्सो गॉट वेरी वेरी मच अमेज्ड कि अराउंड 50+ यूथ यहाँ डेडिकेटेड। वो भी नहीं कि दाढ़ी बढ़ा है, किसी का कपड़ा फटा है या कपड़ा गंदा है, कुछ होता है ना जनरली हम देखते हैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, इसका मतलब ये सब वेल मेंटेन धोती कुर्ता में वाइट, इस तरह से 50+ वॉलेंटियर सर्व कर रहे हैं। तो वो लोग को बड़ा आश्चर्य लग रहा था इतने सारे यूथ वॉलेंटियर, ऐसा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। सब आगे के हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं, तो इस्कॉन ही इतनी ओनली ऑर्गेनाइजेशन जहाँ बस यूथ का ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रेयर्स पहले करेंगे राम जी के लिए, पढ़ेंगे साथ में। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। तो राम
कौन बोलते थे? दशरथ महाराज। राम का मतलब क्या होता है? अच्छा, कृष्णा का मतलब क्या होता है? द नेम कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। तो राम का मतलब होता है द रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर्स। जितने सुखों का है सबका रिजर्वायर, दैट इज द मीनिंग ऑफ लॉर्ड राम। तो भगवान दशरथ महाराज, तो वो बड़े प्रेम से राम बुलाते थे, भगवान राम को राम के रूप से बुलाते थे। इवन आप देखेंगे दशरथ, दशरथ नाम कैसे आ रहा है? दस और रथ। 10 अपने कितने होते हैं दिशाएं, डायरेक्शन कितने होते हैं? 8 डायरेक्शन होते हैं ना, है ना? कौन कौन सी? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ फिर? हाँ। तो दशरथ महाराज का क्या था? 2 और एक्स्ट्रा डायरेक्शन, ऊपर और नीचे। क्योंकि दशरथ महाराज कई बार इंद्रलोक भी कॉल करते थे कि थोड़ा युद्ध हो गया है, जरूरत पड़ी है, आ जाइए सपोर्ट लेके। दशरथ महाराज अपना रथ लेके पहुंच जाते थे ऊपर, स्वर्ग में भी युद्ध करने जाते थे। तो इसलिए था कि दशरथ नाम ही आ रहा है क्योंकि उनका रथ 10 दिशाओं में जाके जाता था, दशरथ। तो ऐसे कई लोग बोलते हैं राम जी क्या है? काल्पनिक है ना? इवन फ्यू इयर्स बैक ये सब इतना डिस्कशन चलता था कि राम जी तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए हैं। राम सेतु के लिए भी हुआ कि इसको तोड़ देना चाहिए। इवन आप देखेंगे इसमें गूगल में सर्च करेंगे तो एडम ब्रिज भी बोलते हैं राम सेतु को। तो जो एडम और ईव का स्टोरी आता है क्रिश्चियनिटी में, तो उसमें कहते हैं कि एडम जो थे वो श्रीलंका में आए थे पहले, फिर उन्होंने ब्रिज बनाया और फिर यहाँ से इंडिया से होते हुए यूरोप गए। तो ऐसा वो लोग फॉल्स थ्योरी ऐसा बताते हैं। तो ये सही है क्या? बताइए, राम सेतु का इतना वर्णन मिलता है, इवन राम पत्थरों में भी राम लिखा है, तैर रहे हैं। अभी एडम का तो नाम लिखना चाहिए था ना, अगर पत्थर होते तो एडम लिखा होता है, ऐसा कुछ कि तैर रहे हैं पत्थर, ऐसा कुछ तो हमको नहीं मिलता डिस्क्रिप्शन। अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है काल्पनिक है, तो फिर हम राम जी के और जनरेशन के बारे में कैसे हमको सुनने को मिलता है? भागवतम में आप देखेंगे 50 जनरेशन का मेंशन है, राम जी के 50 जनरेशन के बारे में दिया है। तो ये कैसे पॉसिबल? कोई काल्पनिक कैरेक्टर होगा, मान लीजिए सपोज करिए कैप्टन अमेरिका, तो उसके बाबूजी का नाम पता है? बेटे का नाम या उसके दादा का नाम? आयरन मैन के दादा का नाम है? ऐसा कुछ सुनते हैं क्या? ये राम जी के तो पूरे और वंशों का नाम भी दिया है। कैसे? ये जो राम जी सूर्यवंशी थे, भागवतम भगवत गीता में आता है ना, इक्ष्वाकु वंश का वंश है। सबसे पहले ज्ञान किसने दिया था? भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को। विवस्वान ने किसको ज्ञान दिया? मनु को। मनु ने फिर इक्ष्वाकु को। और राम जी तो इक्ष्वाकु वंश में ही आ रहे हैं, इक्ष्वाकु वंशी भी बोला जाता है। तो इतना है। फिर ब्राह्मणस आगे देखेंगे ना, राम भद्रा है, तो ब्राह्मणस राम भद्रा बोलते हैं उनको। देन रामचंद्र, रामचंद्र, ये 3 मदर्स कौन कौन थी राम जी की मदर? कौशल्या, कैकेयी एंड क्या नाम था? सुमित्रा, है ना? तो 3 मदर्स, तो वो प्रेम से राम जी को बुलाते थे रामचंद्र। देन विश्वामित्र एंड वशिष्ठ ऋषि, वो बुलाते थे राम जी को एज अ वेद से, मतलब फुल ऑफ नॉलेज, इनको वेदों का कंप्लीट नॉलेज है। सोल्जर्स, डिफरेंट डिफरेंट जो आर्मी के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे, दे आर कॉलिंग राम एज रघुनाथ। नाथ मीन्स कमांडर या मालिक हुआ। फिर नाथाय, तो नाथाय कौन बुलाते थे? सुग्रीव, हनुमान, गुहा एंड अदर वानर सेना, तो लोग नाथ बुलाते थे, मास्टर। दे हैव एक्सेप्टेड राम जी एज देयर मास्टर। एंड सीतापति, सीतापति, तो these names are called by the ladies of अयोध्या। अयोध्या शब्द ही आ रहा है, जैसे अयोध्या जिस, जहाँ बस कोई युद्ध में जिसको परास्त नहीं कर सकते, अयोध्या। योद्धा मतलब हुआ वॉरियर, या अयोध्या मतलब यहाँ ऐसे ऐसे वॉरियर्स हैं जिनको कोई परास्त नहीं कर सकता। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन इज बीवेयर ऑफ बैड एसोसिएशन। तो जो राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी कौन? कैकेयी, है ना? और आप देखेंगे लेटर लेटर इन द स्टोरी कि कैकेयी राम जी को
जो प्रोमिसेस दशरथ महाराज से बोल के उनको भी वनवास करा देंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो इतना प्रेम करता है वही राम जी को अपने से दूर भेजेगा या वनवास के लिए भेज देगा? कैसे पॉसिबल हो सकता है? दिस इज बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन। तो कैकेयी का संग हुआ उनके साथ, मंथरा के साथ। तो मंथरा कौन थी कैकेयी की? दासी और मेड सर्वेंट। तो स्टार्टिंग में जब राम जी का कोरोनेशन हुआ तो राज तिलक होने वाला था। अभी इसका भी स्टोरी आता है कि जब दशरथ महाराज ने एक दिन क्या हुआ, ऐसे कॉम्ब कर रहे थे, बाल अपने बना रहे थे, जैसे बाल बनाते हुए क्या हुआ, एक वाइट हेयर आ गया। तभी उनको क्या समझ में आया कि अपना टाइम हो गया है। ऐसा नहीं कि अभी डाई करके वापस से अपने जो सर्वेंट्स को बोले कि डाई ले आओ और बाल को कलर कर दिए, बोले अभी टाइम नहीं हुआ है, रिटायरमेंट के बाद भी हम काम करेंगे। तो ऐसा नहीं, तुरंत उनको समझ में आ गया कि अभी अपना टाइम हो गया, जंगल में जाने का समय है। जैसे हमारे वर्ण आश्रम बोलते हैं ना, तो वर्ण आश्रम में 4 वर्ण और 4 आश्रम है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म का दूसरा नाम है वर्ण आश्रम। तो 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, एंड 4 आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। ऐसा नहीं कि कोई गृहस्थ है तो बोले आजीवन हम गृहस्थ रहेंगे, कि बोले हम जब तक हमें यमराज नहीं ले जाएंगे तब तक हम गृहस्थ और ग्रस्त रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो दशरथ महाराज को समझ में आ गया कि व्हाइट हेयर आ रहे हैं, तो टाइम फॉर रिटायरमेंट, वानप्रस्थ लाइफ का। तो इसलिए उन्होंने अभी डिसाइड किया कि राम जी का राज तिलक करा जाएगा। और तो पूरा न्यूज़ सब जगह फैल गया कि लॉर्ड राम विल बी द नेक्स्ट किंग। तो मंथरा को भी पता चला, मंथरा भी गई कैकेयी के पास। कैकेयी के पास जाके कह रही है, मंथरा आपको पता चला राम राजा बनने वाले हैं? तो कैकेयी ने हाँ वो तो पता है, उसमें क्या, व्हाट्स द बिग डील। कोई ऐसे लाइटली लिया। लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा इन्वोक करना शुरू किए, पॉइजन स्टार्ट देना शुरू किए। उन्होंने बोला कि इससे क्या होगा आपको पता है, आपके जो अपने पुत्र हैं भरत, तो वो राजा नहीं बनेंगे। तो फिर भी कैकेयी ने स्टार्टिंग में इग्नोर किया। इवन कैकेयी ने इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, मंथरा को बोली जस्ट शट अप, अभी और कुछ नहीं सुनना, दूर रहो। बोले ठीक है ठीक है। फिर थोड़ी देर में धीरे धीरे ऐसे शुरू कर दी। वैसे इतने सारे मतलब कुछ कुछ बोलना स्टार्ट किया, माइंड को ऐसे करप्ट करना शुरू किए, ब्रेन वॉशिंग शुरू हुआ। तो कैकेयी पूरा कन्विंस्ड हो गई थी, राम अगर राजा बन गए तो मेरे पुत्र जो भरत हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनका तो सब गया ना, उनका कैरियर अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगा, कैरियर ग्रोथ नहीं है अभी आगे। तो ग्रेजुअली आप देखेंगे फिर क्या हुआ, कैकेयी ने कैकेयी को बूंद मिला था, दो उसके पास प्रोमिसेस थे, जो जो दशरथ महाराज ने उनको दिया था। एक बार युद्ध करने वो लोग गए थे, तो वहाँ पास कैकेयी भी जाती थी युद्ध करने वहाँ दशरथ महाराज के साथ। तो वहाँ पास दशरथ महाराज ने उनको कुछ दो प्रॉमिस किया था, कि 2 वचन दिए थे, कभी आप भी मांग सकते हो। तो फिर मंथरा ही उनको बताती कि आपको 2 वचन है, आप वो मांग लो। तो एक मांग लेते हैं कि राम जी का राज तिलक नहीं होगा, दूसरा राम जी वनवास जाएंगे। तो इस तरह से तो देख रखते हैं कि कैसे बैड एसोसिएशन से हमारा कैसे दिमाग पूरा करप्ट हो जाता है। इवन आप देखेंगे जो ग्रेट ग्रेट इवन सीईओज होते हैं, या अभी भी आप देखेंगे स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, तो दे आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट देयर एसोसिएशन, कि एसोसिएशन शुड बी फर्स्ट क्लास। कि हमारा एसोसिएशन ऐसे नहीं कि दोज हु आर वुमेन हंटर्स, वाइन, जिनका इंटरेस्ट है वाइन वुमेन और वेल्थ में, उनके साथ हमारा एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। अवर एसोसिएशन शुड बी ओनली विद डिवोटीज। और ऐसा भी नहीं कि डिवोटीज भी जस्ट तिलक लगा लिए, धोती कुर्ता पहन लिए, बोले डिवोटी हैं सब। तो वो तो रावण भी धोती कुर्ता पहनता था उस टाइम, धोती पहन के युद्ध करने जाता था, क्या डिवोटी हो गया है? दुर्योधन भी, दुशासन भी धोती पहनते थे। वो तो कस्टम है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि हु इज एक्चुअल डिवोटी, हु इज हैविंग सम इंक्लिनेशन टुवर्ड द लॉर्ड और नॉट। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिवोटी एसोसिएशन। इवन कोई भाई पैंट शर्ट में भी डिवोटी हो सकते हैं, उसमें भी डिवोटी हो सकते हैं। साधु का मतलब थोड़ी कि
साधु डजंट मीन जस्ट चेंज ऑफ ड्रेस एंड हेयर स्टाइल, साधु मीन चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हमें अपना एसोसिएशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लाइक अगर हम चॉइस नहीं करेंगे ना एसोसिएशन के लिए तो हम लोग चूजा बन जाएंगे, भाई कोई भी हमको हलाल करके चला जाएगा। और ग्रेजुअली क्या होता है, हम अपना ग्रोथ चाह रहे हैं, कुछ ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर भी हमारा एसोसिएशन क्या होता है, वो हमको हमेशा पीछे खींचता रहता है। तो ये भी एक कारण है कि हमको एसोसिएशन क्या है, इंस्पायरिंग होना चाहिए कि भाई और हमको इंस्पायर करे आगे बढ़ने में, प्लेसमेंट में और हेल्प करे, या हमारे कोर्स एक्टिविटीज जो भी है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, उसमें और हमको इंस्पिरेशन मिले कि हम और आगे जा सकते हैं उससे, नॉट जस्ट कि वो सबसे पीछे उठे बेटे। और हमको क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंक्लाइन कर रहे हैं। जनरली आप देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड क्या होता है मटेरियलिस्टिक टर्म्स में, अ फ्रेंड मीन्स हु इज हेल्पिंग मी इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनिमी, हु इज नॉट हेल्पिंग मी इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो मेरा दुश्मन है, मुझे मजा करा रहा है, मेरा सिगरेट पीने की इच्छा तो ला के दे देता है, तो हम सोचते हैं ही इज माई फ्रेंड। या हमें मजा नहीं करा रहा कोई, कह रहे हैं चलो संडे प्रोग्राम में चलना है, गीता क्लास में चलना है। तो वो उसको हम लोग समझेंगे एनिमी। तो यू कैन कंसिडर कौन ट्रू फ्रेंड और रियल एनिमी है। ओके, जैसे एक और एग्जाम्पल आता है दुर्योधन एंड कर्ण का, ग्रेट फ्रेंडशिप। दूसरा पैरेलल एग्जाम्पल आता है कृष्णा और अर्जुन का, दोनों में किसका फ्रेंडशिप सही है। एक आप देखेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक निगेटिव एस्पेक्ट है। तो कृष्णा ऑलवेज अर्जुन को एडमायर कर रहे हैं, अर्जुन को आगे पुश कर रहे हैं कि धर्मा की साइड से फाइट फॉर द राइटियसनेस, धर्म के लिए युद्ध करो। और वहीं एट द सेम टाइम कर्ण को क्या है, दुर्योधन क्या करता है, कार्ड ड्रैग कर रहा है सारे अधर्म करने के लिए। कर्ण के जो सो कॉल्ड मॉरलिटी था वो सब कवर हो जाता है अधर्म के। सो बी वेयर ऑफ बैड एसोसिएशन, दिस इज अवर फर्स्ट लेसन। नेक्स्ट चलते हैं, टेक एनी हार्डशिप टू अटेन द लॉर्ड। सो हायर हायर कॉस्ट के लिए लोअर कॉस्ट को छोड़ना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे ये स्टोरी आता है जब राम को वनवास हो गया। अभी राम जी को तो वनवास किसको, दशरथ महाराज ने किसको बोला था वनवास के लिए, राम जी को, कि बाकी उनके जो हैं लक्ष्मण जी या सीता माता को, सभी को बोले थे, सिर्फ राम जी को ही हुआ था ना। तो बाकी लोग आराम से मिरिंडा फंडा पी के बैठ सकते थे ना। हाँ राम जी हम लोग 14 साल आपका इंतजार करेंगे, बहुत बुरा लग रहा है हम लोगों को। बहुत हम लोग दुखी हैं आपके लिए, प्लीज रिटर्न बैक, मिस यू फॉर एवर, ऐसा कुछ करके बोल सकते थे ना। ऐसा कुछ हुआ क्या, सीता माता ऐसा बोल सकते थे। आजकल अभी करंट जनरेशन में ऐसा कुछ हो जाए सिनेरियो तो हाँ हाँ आप जाइए, मैं हूँ ना इधर, मैं कंफर्टेबल। जो बेटर है वो क्या बोलेगी, हस्बैंड को मान लीजिए कुछ ऐसा, कुछ फाइनेंशियल लॉस हो जाए या कुछ है तो वाइफ क्या बोलेगी, मैं भी आपके साथ हूँ, ऐसा कुछ होगा क्या। तो अब देखेंगे सीता देवी विदाउट एनी सेकंड थॉट बिल्कुल रेडी हो गई, मैं हम भी जाएंगे जंगल। और एट द सेम टाइम लक्ष्मण जी भी, वो भी रेडी हो गए। तो सीता जी और राम जी में तो ऐसे संवाद चल रहा था कि राम जी समझा रहे अरे जंगल में तो कष्ट बहुत होगा, वहाँ पर तो प्रसाद भी टाइमली मिलेगा नहीं। अब हम लोग को तो आदत है सुबह और शाम प्रसाद लेने का। तो ऐसा कुछ सीता देवी टेंशन में आई क्या कि यार ऐसे कैसे होगा, चलेगा आगे, कंफर्ट मिलेगा कि नहीं, ये सब चीज़ें। तो ये तो राम जी और सीता माता में तो डिस्कशन हो रहा है। आपने कभी सुना कि लक्ष्मण की वाइफ का नाम उर्मिला, उनके बीच कुछ डिस्कशन हुआ हो। तो उर्मिला जो थी लक्ष्मण जी की वाइफ, तो लक्ष्मण ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया कि अभी हम जा रहे हैं वनवास में राम जी के साथ, बेटर है आप क्या करो, हम अभी हमको 24 आवर राम जी का सेवा करना है, तो आप क्या करो यार, जो जितना साल है ना 14 वर्ष का वनवास है, उसमें आप बस वो स्लीपिंग का उनका टाइम था, पूरा 14 साल उर्मिला जो है वो सिर्फ सोई हैं कि लक्ष्मण जी अच्छे से सेवा कर सके। निद्रा देवी से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था कि
लक्ष्मण जी अभी 24 आवर्स जागेंगे ना, मान लीजिए जो उनका स्लीप टाइम है वो भी क्या है, उर्मिला को दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना सेक्रीफाइस है जस्ट ब्रदर के लिए, भाई के लिए। तो हायर कॉज के लिए क्या है, कंफर्ट नहीं देख रहा है कि भाई लक्ष्मण जी भी तो कहते हैं ना कि मेरा आईफोन वहाँ मिलेगा, कि क्या मिलेगा, कुछ चलाने को, कुछ टीवी भी नहीं मिलेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट चलेगा। बिकॉज दे आर टेकिंग हार्डशिप फॉर टू अटेंड द लॉर्ड, भगवान का सेवा करना था। तो हमारा भी ऐसे ही मूड होना चाहिए, वी शुड नॉट बी सो कंफर्टेबल विथ अवर सिचुएशन कि भाई अच्छा हॉस्टल में अच्छा इन्वायरमेंट है, एसी लगा है कि नहीं है। हम सब यूथ है ना, तो ये सिचुएशन जो वी शुड ऑलवेज रेडी टू कैरी आउट द मैसेज ऑफ द लॉर्ड, प्रचार या डिफरेंट सर्विसेज के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, ये सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए, कंफर्ट को स्पेशली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डू योर ड्यूटीज कीपिंग लॉर्ड एज द सेंटर। अभी हमारे सेंटर कितने 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 अलग अलग होते हैं। कई लोग के होते हैं, कई लोग को बोलते हैं चलिए प्रभु मायापुर चलना है यात्रा में, पापा से थोड़ा पूछ लेता हूँ, परमिशन ले लेता हूँ। अरे अभी कितने बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, सिगरेट पीते हैं, पापा से पूछते हैं क्या, पापा सिगरेट ले लूँ? या मान लीजिए अभी कोई आपका गर्लफ्रेंड आ जाए, बोले कि चलो घूमने जाना है, पापा से पूछोगे क्या? हैं? तब तो कुछ चुपचाप चले आओगे, नहीं नहीं मैं हूँ ना, मैं घर दे कराते। तो हमारे क्या, तो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स होते हैं। कई लोगों के भाई उनके फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, वो उनका बैरियर बने होंगे उनकी ग्रोथ के लिए, कि हमेशा उनका डिसीजन क्या होता है, फ्रेंड सेंटर्ड होगा। मेरे भाई ये दोस्त कर रहे हैं कि नहीं, मैं पहले ये देखता हूँ। हम लोग जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, कई बार बोलेंगे कि ये लीजिए भगवत गीता दीजिए, फिर मेरा दोस्त है, मैं जरा उससे पूछ के आता हूँ। अरे तो शादी भी उससे पूछ के करो क्या? उससे क्यों पूछना है, तुमको लेना है कि नहीं लेना? तो इस तरह से हम लोग फ्रेंड बेस्ड रहते हैं कि फ्रेंड हमारे क्या कर रहे हैं, भाई हम भी वही करेंगे। या और लोग होते हैं, पेरेंट सेंटर्ड हो गया, फ्रेंड सेंटर्ड हो गया, एनिमी सेंटर्ड होते हैं लोग। हमेशा चलता रहता है कि मेरा दुश्मन मेरे लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, या उसके लिए मुझे कैसे क्या करना है, पूरा लाइफ वैसे इनका चलता रहता है। उनका खूंटा कहाँ बंधा है, वो जो उसका सो कॉल्ड किसी से दुश्मनी होगा, तो सारा जीवन उनका ऐसे ही चलेगा। ऐसे कई लोग अपने बिजनेस सेंटर्ड होते हैं, या स्पाउस सेंटर्ड होते हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के सेंटर्ड होंगे कि भाई जो गर्लफ्रेंड की इच्छा है, उसकी इच्छा जो होती है मैं वही खा लेता हूँ। तो इस तरह के भी कई लोगों को चलता है। जैसे कितने हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर हमारे, उसी के बीच हम लोग का मतलब जो जिस जगह से हम लोग बंधे हुए रहते हैं, उसी हिसाब से हमारा पूरा जीवन चलता है, और हम लोग को पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर से आता है, स्टोरी आता है भरत महाराज का। तो जब रामचंद्र फॉरेस्ट चले गए थे, जंगल चले गए थे, तभी भरत भरत को क्या करना चाहिए था, बढ़िया से वो राज्य मिल गया ना, भरत को ही राजा बनना था ना, तो क्या करना चाहिए था भरत को, एंजॉय करते जाके, जाते बढ़िया से एंजॉय करते, राजभोग ऑर्डर करते, कुछ रहता आराम से, जीवन चलता। बट आप देखेंगे भरत, जो किंग भरत है, तो वो वापस जंगल नहीं गए। राम जी को जहाँ सरयू नदी पे छोड़े ना, जहाँ पर से उन्होंने क्रॉस, रिवर क्रॉस करके आगे गए, तो वहाँ पास ही सरयू के किनारे ही भरत ने अपना एक कुटिया बना लिया, और जो रामचंद्र के जो खड़ाऊ थे, उसको जाके थ्रोन पे रख दिया, भगवान राम ही राज्य कर रहे हैं। चरण पादुका जो बोलते हैं। तभी भरत महाराज का भी आप लाइफ देखेंगे ना, रामायण में आता है, तो उसके बाद भी ऐसे बहुत कंफर्टेबल लाइफ नहीं था कि सरयू के किनारे हो गए तो बढ़िया चल रहा है। होल जो कम्युनिटी है, अयोध्या वासी हैं, वो किसको समझते थे दोषी, भरत को। ये भरत के लालच के कारण रामचंद्र जी आज कहाँ चले गए, वनवास में। हमारे राम हमसे आज दूर है, किसके कारण, भरत को। तो भरत क्या है, वो स्नान भी करते थे ना, दिन जब सूरज निकलता नहीं था, तो सूरज जब ढल जाता था, सुबह अर्ली मॉर्निंग स्नान करते थे, रात और लेट नाइट करते थे। ऐसा कारण क्यों है, क्योंकि होल जो पूरे अयोध्या वासी हैं, वो भरत को कर्ज करते थे। अगर भरत दिख जाते तो उनको गंदी गंदी गालियाँ देते थे, मारने को दौड़ते थे। तो इसलिए भरत इतना छुप के रहते थे।
तो भरत भी मतलब उनका भी देखिए कितना डेडिकेशन राम जी के लिए। नहीं तो आजकल जनरली आप देखिए किसी फैमिली में किसी का फाइट हो जाए तो क्या होता है, संपत्ति के लिए पूरा झगड़े देखते हैं भाई भाई में होता है। तो उसमें क्या होता है, एक भाई पूरा संपत्ति रख लेता है, दूसरा भाई को गरीबी या कुछ इस तरह से जीना पड़ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे डेडिकेशन भरत महाराज में, तो भाई राजा राज्य उनके पास है फिर भी नहीं कर रहे हैं। उनको क्या, क्यों क्यों, एक और क्वेश्चन आता है इसमें, क्यों वो कुटिया बना के रह रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा था, उनको बार बार याद आता था कि मेरे जो राम है भगवान, मेरे भाई जो राम है वो जंगल में किस तरह से रह रहे हैं। अभी उनके जो रॉयल क्लॉथ थे, जो राजा राम से भी वनवासी राम बन गए हैं, वनवास में है कि जो उनके कपड़े सब ये जो ट्री का जो छाल है वो पहन रहे हैं, ऐसे हेयर को अपने कुछ सम कुछ स्पेसिफिक टर्म था, कुछ लगा के कुछ पाउडर है कुछ लगा के उसको मैटेड हेयर बनाए जो नॉट रह सके, बंधे रहे, मुकुट ऐसा सब छोड़ दिए अपना। तो बार बार उनको याद आता था कि मेरे जो बड़े भाई राम है वो कैसे रह रहे जंगल में, अगर वो जंगल में इतने कष्ट के साथ रह रहे हैं तो मैं कैसे यहाँ एंजॉय कर सकता हूँ। तो इस स्टोरी से हम समझ सकते हैं कि कैसे भरत महाराज के सेंटर हमेशा क्या थे, भगवान राम। हमेशा भरत महाराज स्लीपिंग अंडरग्राउंड ईटिंग सिंपल फूड। जो रामचंद्र जी जंगल में क्या खाते थे, जो सिंपल जो कंद मूल जो मिलता था, रूट्स ये सब चीज़ें तो वो पाते थे। भरत महाराज भी वैसे जीवन जी रहे थे। तो इससे एक और एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि आजकल आप देखेंगे कि जो मिनिस्टर्स और ये सब इतना हाई प्रोफाइल ऐसे रहते हैं, लेकिन जनता ये देखेंगे कितने कष्ट में रहते हैं। तो उनको भी कभी क्या है, उनका कष्ट फील नहीं होता है कि भाई हमारी जनता कष्ट में है, और उनको तो फील नहीं आ रहा क्योंकि हमेशा आलिशान ये सब रहते हैं। इवन लीडर्स का भी क्या है, इसमें जॉब रोल क्या होना चाहिए, स्पेशली आप सभी लोग भी इन फ्यूचर यू ऑल बिकम द लीडर्स, कृष्णा कॉन्शियस लीडर। तो आप लोगों को क्या है, हमारे जो डिपेंडीज है या काउंसलीज है, हमेशा उनके बारे में देखना, ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे रह रहे हैं, वो किस तरह के कंफर्ट में हैं। और हमको भी अगर उसी तरह के उनका फील कर पा रहे हैं, उसी तरह के हम कंफर्ट में हैं, कंफर्ट जो भी हमारा जो बियर मिनिमम जो भी नेसेसिटीज में रह रहे हैं, तो फिर ग्राउंड रियलिटी पे हम वर्क कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। जैसे एक स्टोरी आता है रतन टाटा का। रतन टाटा का जब देखेंगे इतना ग्रैंड सक्सेस कैसे हुआ, कि रतन टाटा जब इनिशियल डेज में वो क्या करते थे, वो जो वर्कर्स के साथ ही रहते थे, तो वर्कर्स के साथ रह के उनका पूरा प्रॉब्लम समझ में आया उनको, कि उनको क्या मतलब अच्छा है क्या उनके लिए खराब है, सब सब कुछ उनको समझ में आता है, सब कुछ उन्होंने देखा। इससे क्या होता है, एक उनमें भी ट्रस्ट आता है कि हमारा लीडर हमारे साथ है। तो जनरली क्या होता है, लीडर एक फार एंड में रहते हैं, बाकी जो फॉलोअर्स हैं या डिपेंडेंट्स हैं वो अलग रहते हैं। तो इतना बड़ा गैप आ जाता है, लीडर को कभी पता ही नहीं चलता कि ग्राउंड पे चल क्या रहा है। ओके, नेक्स्ट लेसन इज सिचुएशन विल ब्रिंग आउट अवर रियल नेचर। दिस इज स्टोरी अबाउट, किनका स्टोरी है, सूर्पनखा। तो सूर्पनखा ने राम जी को प्रपोज किया था जब जंगल में थे। तो देखे कि रामचंद्र जी इतना सुंदर रूप, तो इससे अट्रैक्ट हो गई। तो अपना ब्यूटीफुल बहुत अप्सरा बन के बिल्कुल इतना अपनी ब्यूटीफुल फॉर्म बना के राम जी के पास आई, उनको प्रपोज किया। अभी रामचंद्र जी ने तो भैया एक पत्नी व्रत का लिया था, व्रत ही लिया था। तो लॉर्ड राम वॉज नॉट इन सिचुएशन टू एक्सेप्ट अनदर वाइफ। तभी क्या करें। अभी देखिए इसमें भी एक अच्छा पॉइंट आता है, अभी नो बोलने का एक हमको सीखना चाहिए तरीका भी। मॉर्निंग में हम लोग लेक्चर सुन रहे थे, उसमें सुना कि हम लोग समझे कि देखो डायरेक्ट नो नहीं बोलना चाहिए, स्वीट नो बोलना चाहिए, है ना, कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे। अभी रामचंद्र जी क्या करते हैं, अभी मना कर देते तो भाई, डायरेक्ट मना कर देते तो क्या होता। तो उन्होंने बाद में सिचुएशन बताया और बोला मैं तो शादी नहीं कर सकता, आप लक्ष्मण से पूछ लो, कि मेरे छोटा भाई लक्ष्मण, इनसे कर लो। तो वो कह रहे नहीं नहीं मैं तो आपसे ही करूँगी, लक्ष्मण से नहीं, नहीं ऐसा सब। तो फिर बाद में जो शूर्पणखा है उसको क्या लगा कि रामचंद्र जी के शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक पत्नी है,
मैं इस पत्नी को ही मार देती, है ना, फिर तो कुंवारे हो जाएंगे आप वापस से रामचंद्र जी, फिर मेरे से शादी कर लेंगे। तो जैसे वो अटैक करने जाती है सीता देवी की साइड, तो क्या करते हैं, लक्ष्मण जी क्या करते हैं, उनका नाक काट देते हैं। तो जो उनका रियल राक्षसी फॉर्म है, जो फोटो में देख पा रहे होंगे ना, तो वो सब सामने आ जाता है। तो दिस इज लाइक रिवर, जो रिवर्सल्स होते हैं टेस्ट, जो हमारी लाइफ में हार्डशिप होते हैं, कई हमारे समय कैसा आएगा, बड़ा हार्ड चल रहा है, कठिन समय आएगा, उस समय हमारे रियल नेचर सामने आता है। इसमें आता है कैरेक्टर बिल्डिंग का, इसमें एग्जांपल है कि विदाउट कैरेक्टर वी कैन नॉट बी इन लीडरशिप रोल्स। कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जनरली हम लोग कम्युनिकेशन का क्या मतलब समझते हैं। जैसे आपसे बोला, आप लोग का क्लास होता होगा ना कम्युनिकेशन स्किल्स का, तो क्या समझाया जाता है उसमें। या आपसे बोला जाए कम्युनिकेशन, तो आप क्या समझेंगे। हाँ, और जनरली हम सोचते हैं कम्युनिकेशन मतलब कुछ बताना सामने वालों को, है ना। और इन सिंपल वर्ड अनाउंसमेंट हो सकता है, अनाउंसमेंट व्हाट्सएप के थ्रू हो, या कॉल किया जाए, फॉलो अप कॉल हो। हम सोचते हैं दिस इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, इतना ही बस हम सोच पाते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए कैरेक्टर का बहुत जरूरत है। जस्ट किसी को बोलना है, दिस इज नॉट जस्ट कम्युनिकेशन। प्रॉपर अगर किसी का कैरेक्टर नहीं है, तो लोग उसकी बात पे क्यों ट्रस्ट करेंगे। जैसे आप देखेंगे राधे श्याम प्रभु इज वेरी स्ट्रिक्ट इन मॉर्निंग साधना, विजुअल साधना बोलते हैं। अगर जो लीडर्स हैं उनका साधना प्रॉपर है, भाई एवरी टाइम जो उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो सब कर रहे हैं, टाइमली कर रहे हैं, रेगुलेटेड है लाइफ में, तो अदर लोग भी तो फिर उन पर ट्रस्ट आएगा ना, फिर उनका बात सुनेंगे ना, समझेंगे, करेंगे आगे, फॉलो करेंगे उनको। तो अगर कैरेक्टर नहीं हो तो कैसे संभव है। जैसे हमने इसमें आप देखेंगे, भगवत गीता में स्टोरी आता है अर्जुन एंड इसका, दुर्योधन का। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में कैसे चल रहा है, दुर्योधन क्या कर रहे हैं जाके गुरु द्रोण के पास, फर्स्ट चैप्टर में गुरु द्रोण को इन्वोक कर रहे हैं कि आपने आपने जैसे वर्ड यूज कर रहे हैं द्रुपद पुत्र, इवन उनको इन्वोक कर रहे हैं कि आपको जो द्रुपद, जो आपका एनिमी है, उसका पुत्र धृष्टद्युम्न, जिसका जन्म हुआ है आपको मारने के लिए। तो उसने देखिए कितना अच्छा आर्मी बनाया है। लेकिन आप सोचिए उससे अच्छा क्या क्वेश्चन पूछ सकता था दुर्योधन जाकर। गुरु द्रोण तो भाई दोनों पार्टी के टीचर थे ना, पांडवास के भी और कौरवास के भी। तो भाई क्या और अच्छा क्या ऑप्शन था, क्या पूछ सकता था, कुछ। यस, कैसे। हाँ, पूछ सकता था कि अच्छा बताइए भीम कौन सी क्लास में एब्सेंट था, है ना, तो उसका वीकनेस क्या है, ये पूछ सकता था ना जाके। लेकिन प्रॉपर कैरेक्टर नहीं है, प्रॉपर एटीट्यूड नहीं है, तो जाके अपने गुरु से इस तरह का इन्वोक कर रहे हैं उनको ही, कि कहीं उनको डर लग रहा है कहीं गुरु द्रोण वापस पांडवास की साइड ना चले जाए, इसलिए पहले से इनको थोड़ा मतलब पेचकस देते हैं इनके कि यहीं रहें। ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे अर्जुन को, तो अर्जुन कृष्णा के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं शिष्यस्ते हम साधीमाम त्वं प्रपन्नम, नाउ आई एम योर डिसाइपल यू कैन गाइड मी, आप मुझे समझाओ क्या सही है क्या गलत है। तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग का। तो कई बार डिवोटीज आके पूछते हैं प्रभु जी, हम तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा इतना अच्छा कुछ कर नहीं कर पा रहे हैं जीवन में। इन कई सारे हम नॉन डिवोटीज हैं, या हमारे डिवोटीज में हम लोग इतना क्वालिटीज नहीं देखते हैं, इन नॉन डिवोटीज का हम लोग देखते हैं कितना अच्छा अच्छा क्वालिटीज है। ऐसा होगा ना, मटीरियलिस्टिक लोग आप देखेंगे उनका बातचीत का और सब सब चीज़ों का कितना हाई स्टैंडर्ड रहता है, डिवोटीज का उतना नहीं होगा। तो रियल आंसर इज सिचुएशन विल रिवील देयर ट्रू नेचर। बोले वो तो सिगरेट भी पी लेते हैं, दारू भी पी लेते हैं, फिर भी टॉप कर जाते हैं। होता है ना, आप लोग देखे होंगे कई सारे लोग अच्छा पार्टी भी करते हैं, गर्लफ्रेंड को घुमाते हैं, फिर भी टॉप कर लेते हैं।
लेकिन जब उनकी लाइफ में हार्डशिप आएंगे, रिवर्सल्स आएंगे, तब उनका रियल नेचर सामने आएगा, क्या करते हैं उस समय। जनरली आप देखेंगे क्या होता है, वही टूट जाते हैं पूरा, ब्रेकअप के बाद पूरा खत्म। लेकिन डिवोटीज क्या रहता है, और वो मतलब हार्डशिप कुछ उनके, हार्ड टाइम कुछ चल रहा है तो सोचते हैं कि दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा, मेरे कुछ पूर्व जन्म के पाप है वो कट रहे हैं, उसके कारण ही मुझे अभी मिल रहा है फल, और अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। लेकिन बाकी लोग आप देखेंगे मटेरियलिस्ट लोग आएंगे, अरे भगवान मेरे साथ ही क्यों किया, और भी तो इतने सारे लोग थे, मुझे ही कष्ट क्यों दे रहे हो, ऐसा स्थिति उनका होता है। ओके, नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु एंड स्क्रिप्चर्स विल प्रोटेक्ट अस। जस्ट लाइक आप देखेंगे सीता देवी, लक्ष्मण जी ने उनको बोल के गए थे कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस मत करिएगा। तो जो मरीचि इन द फॉर्म ऑफ गोल्डन डियर, वो सामने से निकले, तो सीता देवी अट्रैक्ट हो गई गोल्डन डियर के लिए, और राम जी से बोले कि हमको भी चाहिए हिरण, क्योंकि हिरण क्या था, सीता देवी के जंगल में रहते थे तो जानवरों को खूब सेवा करती थी, तो उनका ऐसा गार्डन पूरा था तो उसमें बहुत सारे ऐसे डिफरेंट जानवर रहते थे। तो फर्स्ट टाइम सीता देवी ने देखा गोल्डन हिरण, तो यूनिक कुछ आ रहा है मार्केट में, तो इसलिए उनका अट्रैक्शन हुआ कि उसको वो भी यहाँ रहेगा हमारे गार्डन में, तो हम भी उसका सेवा कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए सीता देवी अट्रैक्ट हो गई। तो राम जी को बोले कि जाके लेके आइए, तो राम जी चल दिए लेने के लिए। फिर बाद में जो मरीचि है, वो राम जी की आवाज़ में चिल्लाने लगे, सीते सीते बचाओ बचाओ, इस टाइप से, लक्ष्मण बचाओ। तो इसमें क्या हुआ, लक्ष्मण जी को तो समझ में आ गया कि ये कुछ कोई डीमन का चाल है ये सब। लेकिन सीता देवी आउट ऑफ डीप लव फॉर लॉर्ड राम, उनको नहीं समझ में आ रहा था। तो लक्ष्मण ने क्या कहा, एक लक्ष्मण रेखा खींचा और चले गए। तभी सीता देवी का जो सर्विस एटीट्यूड है, रावण ने उसी को एक्सप्लॉइट कर लिया। जैसे आप देखेंगे कि जो जिस मरीचि है ना, द डीमन, दिस इज मरीचि इज रिप्रेजेंटिंग ऑल फॉल्स प्रॉमिसेस। जैसे आप देखेंगे स्पाइडर वेब होता है, कितना अट्रैक्टिव लगता है, कितना जियोमेट्रिकल सब, लेकिन जो स्मॉल इंसेक्ट है उसी में आके फंस जाता है। उसी तरह से माया देवी ऐसे इतने सारे ट्रैप्स हमारे लिए करती है, और जिस व्यक्ति का जो वीकनेस होता है ना उसी को पकड़ लेती है। किसी व्यक्ति का मान लीजिए क्रोध पे नियंत्रण नहीं है, एंगर इज डिवोटीज वीकनेस, तो उसके सामने हर समय ऐसी सिचुएशन आएंगी तो गुस्सा होगा। या किसी का वीकनेस है लस्ट, तो उसके सामने ऐसी ही सिचुएशन आएगी कि बार बार वो किट रोड से निकलेगा। तो सीता देवी को बोले थे कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना है। तो रावण क्या किया, साधु का वेश लेके आ गया और टेम्प्ट करने लगा सीता देवी को कि इतना सेवा साधु है, आप सेवा नहीं करेंगे, करना चाहिए, ये तो आपका धर्म है, ये दिस डैट करके। तो इस तरह से, सो लाइक लक्ष्मण रेखा was meant to save सीता देवी। इन द सिमिलर मैनर जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस ऑफ शास्त्रास गुरु, तो दे विल प्रोटेक्ट अस, so we should always in the protection of Guru Krishna and Shastras, उनके इंस्ट्रक्शन से चलना चाहिए। जनरली आप देखिए बोलते हैं अच्छा और बुरा, है ना, अच्छा बुरा का क्या डेफिनेशन हो सकता है, अच्छा किसको बोलेंगे कि अच्छा क्या है। अभी कोई है नशेड़ी है, उसके लिए तो वाइन पीना ही अच्छा है, कोई ड्रग एडिक्ट है उसके लिए तो नशा करना ही अच्छा होगा। तो अच्छा बुरा का क्या हो सकती है डेफिनेशन, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ शास्त्र। शास्त्री हमको बताएंगे ना, शास्त्र चक्षु बोलते हैं, गेटिंग द आइज। तो हम शास्त्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। जैसे चाणक्य नीति इज वेरी वंडरफुल बुक टू अटेन द गुड एंड बैड। फर्स्ट श्लोका में चाणक्य कह रहे हैं कि, यदि सेकंड श्लोका में बोलते हैं कि ये शास्त्र में दिख रहा हो, इससे लोगों को अच्छा और बुरा सब समझ में आ जाएगा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज
गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। इसका एग्जाम्पल है जटायु। जटायु इज एन ओल्ड ईगल। उनका एग्जाम्पल आ रहा है कि जटायु का कोई स्ट्रेंथ कुछ है नहीं रावण के सामने लड़ने का। रावण इतना शक्तिशाली कि देवता लोग सब उसके नाम से कांपते थे। तो उससे कौन युद्ध कर सकता था? लेकिन जस्ट जटायु लॉर्ड राम के लिए एंड सीता देवी के लिए, भगवान के लिए जटायु ने रावण से युद्ध करने चले गए। और देख रहे हैं एंड रिजल्ट क्या हुआ। जटायु लॉस्ट हिज लाइफ while fighting for the Lord Ram. But Jatayu achieved the purpose of life. The purpose is to please the Lord. तो भगवान जटायु जटायु को भी मतलब बाद में आप देखो उनका भी अंतिम संस्कार किए सब, जो लास्ट राइट थे वो सब किए। तो हमारा भी सिचुएशन क्या है, हमारा बेस्ट कुछ है नहीं ऐसा कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है हमको नहीं पता। तो जटायु को कोई स्ट्रेंथ नहीं था रावण से लड़ने के लिए, लेकिन जस्ट भगवान को प्लीज कर रहा था इसलिए युद्ध करने चले गया। एक और एग्जांपल आता है इसमें स्मॉल स्क्वेरल का। जब राम सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े वानर बड़े बड़ी चट्टाने ले जाके राम सेतु बना रहे थे। तो यहाँ पास स्क्वेरल क्या कर रही, स्क्वेरल क्या है छोटे छोटे कंकड़ लेके जा रही। तो बाकी सब वानर उसको साइड कर रहे थे, हटो क्या है छोटे कंकड़, हम लोग इतने बड़े बड़े पत्थर ले जा रहे हैं, तो छोटे कंकड़ का क्या वैल्यू है। तो भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दन बोलते हैं। तो कृष्णा इज सीइंग अवर इंटेंशन। अभी हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे दैट डजेंट मैटर, हमारा मूड क्या है वो कृष्णा देखते हैं। कोई बहुत बढ़िया कुछ सेवा कर रहा है लेकिन उसका कॉन्शियसनेस प्रॉपर नहीं, मूड प्रॉपर नहीं, तो कोई मतलब का नहीं। तो मूड हमारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्शियसनेस प्रॉपर होना चाहिए। तो स्क्वायरल का कॉन्शियसनेस क्या था, राम सेतु बन रहा है तो मुझे भी कुछ योगदान देना है, इसलिए वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन उसका छोटे छोटे कंकड़ का क्या योगदान होगा। भगवान ने उसको ही एडमायर किया। और आप देखेंगे स्क्वायरल के ऐसे 3 लाइन्स दिखते हैं ना आज, भगवान ने ऐसे उसको सहलाया था तो उसको भगवान के हाथ से ही वो उंगलियों से ही वो लाइन्स बन गई। कितना मर्सी मिला, भगवान ने छोटी सी स्क्वायरल को भी कितना एडमायर किया। सिमिलर मैनर हमारे भी, हमको भी देख सकते हैं कि हमें भी अपना हमेशा क्या करना चाहिए, बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए। हम ये सर्विस को बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। अभी वो फुलफिल हो कि नहीं हो हमको कोई मतलब नहीं है। लास्ट टाइम जब हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे थे सृजन का ग्रैंड यूथ फेस्टिवल, कई डिवोटीज अप्रोचिंग, ये इतना कुछ हुआ नहीं है अभी, हम लोग कैसे करेंगे, कल प्रोग्राम है, कहीं बैनर प्रिंट नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो हम सब यही हम लोग बोले कि ठीक है, जो जो कर सकते करते हैं हम लोग, बाकी भगवान का इच्छा है, बड़ा बने छोटा बने हमको क्या करना है, ये भगवान का प्रोग्राम है ना। वी आर सिंपली द इंस्ट्रूमेंट्स। और हमारा क्या रोल है, कोई हमारा पर्सनल स्टैंड कुछ है क्या, कोई भगवान करा रहे कर रहे हैं। तो अगर इस मोटिव से हम करेंगे तो हमारा सर्विस क्या है, हमेशा 100%, क्योंकि हमने तो अपना 100% दिया ना। कोई बोल सकता है मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करूंगा कि नहीं करूंगा, टेंशन रहेगा। भाई अपना 100 पढ़ाई अच्छे से करो, फिर मिलेगा ना मिलेगा भगवान की मर्जी। सो ऑलवेज वी शुड ट्राई टू गिव अवर बेस्ट, और जो कुछ हो रहा है भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे भगवत गीता में कई बार लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, जो श्लोक है ना, कर्मण्यवादी का रस्ते, उसमें कह रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कर्म, आप लोग पेरेंट्स से सुनोगे या अपने फ्रेंड से, सोकल फ्रेंड से भी सुनेंगे कि कहते हैं कर्म करो फल की अच्छी इच्छा मत करो। तो ये फिर क्या करें, कर्म क्यों करें, जब कुछ ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए ना। लैब एक्सपेरिमेंट करते तो पहले लाइन क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव। नहीं, यहाँ हम लोग अपना लाइफ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। हाउ इज इट पॉसिबल। तो भगवान वहां पर कह रहे हैं कि आप गोल सेटिंग करिए, रिजल्ट सेटिंग नहीं। भाई गोल सेटिंग आप कर सकते हो कि हमें ये आज इस बार अच्छा प्लेसमेंट लेना है, अभी मिले ना मिले वो तो अलग बात है, मार्केट सिनेरियोज क्या है, प्लेसमेंट में कितने बैठे हैं वो तो अलग अलग है, चीज़ें हैं। मिले ना मिले तो भगवान के ऊपर है, लेकिन गोल सेटिंग तो हम कर सकते हैं ना। तो गोल सेटिंग करेंगे तो उसके हिसाब से फिर प्रिपरेशन हम अपना स्टार्ट करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, लाइक डैट।
So we should always give our best. Next life lesson is always be patient, determined and enthusiastic. तो इसका स्टोरी आता है सबरी का। सो सबरी लॉन्ग टाइम अगो जो सबरी के गुरु थे मतंग मतंग ऋषि, तो वो सभी लोग भगवत धाम जाने का प्रिपरेशन कर रहे थे। पूरा आश्रम उनका अभी अच्छा भक्ति कर लिए थे। उनके लिए चार्टर्ड प्लेन आ रहा था वैकुंठ से जाने के लिए। तो सबरी ने पूछा मेरा भी कुछ टिकट है क्या इधर, मेरे लिए भी सीट है क्या। तो जो उनके ऋषि गुरु थे मतंग ऋषि, तो उन्होंने कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा, लॉर्ड राम विल कम एंड देन ओनली यू कैन गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। सो टिल दैट टाइम यू हैव टू वेट। तभी आप देखेंगे सबरी ने इतना लॉन्ग समय के लिए मतलब वेट किया इतना। और ऐसा नहीं कि स्टोरी की भाई आएंगे तो, जैसा हमारे होता है ना कि कभी गेस्ट चीफ गेस्ट आते हैं तो हम लोग कह देते हैं वो प्रभु जी आएंगे तो जरा फोन कर दीजिएगा, पटिया स्क्वायर पहुंचे तो फोन कर दीजिएगा, हम लोग नीचे कीर्तन करने के लिए आ जाएंगे। तब तो उसके पहले आराम से रहते हैं, संडे संडे सफाई अच्छे से क्लीनिंग करते हैं कि क्लास होना है। तो ऐसा नहीं था। अभी सबरी को तो डेट नहीं बता के गए थे ना गुरु, उनके गुरु मतंग ऋषि, कि भाई सबरी देखो ये डेट पे आएंगे राम जी, ऐसा तो कुछ नहीं बताए थे। बोले थे राम जी एक दिन आएंगे। तब सोचिए सबरी का डेडिकेशन थी, डेली सबरी फ्रेश फ्रूट्स, पूरा जो आश्रम को उसको लिपाई करती थी गोबर से, पूरा मेंटेन करती थी, सब चीज़ों को वेसल सब क्लीन करती थी, फ्लोर क्लीनिंग सब पूरा प्रिपेयर करके रखती थी। आज आ गए रामचंद्र जी तो कल आ गए, डेली का उसका ऐसा ही एक्टिविटी था। तो डेली सबरी का यही मतलब हमेशा प्रिपरेशन पूरा उनका रेडी रहता था, क्योंकि कब भगवान आ जाए। सो ऐसे ही होता है, हमको भी कई बार होता है हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, कितना समय हो गया, 6 मंथ्स हो गया, साल भर हो गया। प्रभु कई लोग आए भक्त से, प्रभु जी इतना टाइम से कर रहे हैं अभी भी क्रोध कम नहीं हो रहा है, ग्रीड खत्म नहीं हो रहा है, कुछ क्या करें हम लोग, चैंट हरे कृष्णा। जब डिसीज है हमको पता है ठीक नहीं हो रही तो क्या करेंगे, इंक्रीज दी डोज, इंक्रीज मोर नंबर ऑफ राउंड। तो इसके लिए भी क्या होता है हमको पेशेंट रहना पड़ता है, और निश्चय होना चाहिए हमारा, उत्साहित भी होना चाहिए एट द सेम टाइम कि यस शास्त्रों में बोला गया है, प्रभुपाद ने कहा है, हमारे काउंसलर बोल रहे हैं। तो वन डे ऐसा तो आएगा ही एक दिन। और इतने सारे हम डिवोटीज का स्टोरीज पढ़ते हैं, दे वेंट बैक टू होम बैक टू गॉड, तो हमारा भी टिकट आएगा कभी, हमारे चार्टर्ड प्लेन आएगा, हम भी जाएंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक और स्टोरी इसमें आता है, रामचंद्र जी जब समुद्र के किनारे, जब रामचंद्र जी को पता चला कि सीता देवी लंका में है, अभी ब्रिज बनाने का टाइम था, तो समुद्र से रामचंद्र जी 3 दिन तक ऐसे बिल्कुल पेशेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ हमको रास्ता दिखाया जाए। लेकिन समुद्र ने क्या किया, समुद्र ने रास्ता नहीं दिखाया 3 दिन तक। फिर रामचंद्र जी गुस्से में आ गए, बिल्कुल गुस्से में बिल्कुल हो गए, धनुष अपना उठा लिया और बोले कि आज मैं पूरा समुद्र ही सुखा दूंगा। तो फिर समुद्र देव आ गए राम जी के चरणों में बैठे और कहने लगे कि आप तो उनको ग्लोरीफाई किए और बोले कि आप राम नाम लिख के जो भी पत्थर डालेंगे ऐसे हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो इन द सिमिलर केस कई बार हम लोग सोचते हैं कि ह्यूमिलिटी को अपना वीकनेस समझ लेते हैं, या अदर पीपल भी हमारे हम्बल नेचर को वीकनेस समझते हैं। तो उस केस में हम लोग को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जब उन्होंने अग्नि मिसाइल बनाया था, तो रिपोर्टर्स आगे पूछ रहे हैं अरे हम तो भारत देश के हैं, आप लोग मिसाइल बना रहे हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने आंसर दिया, ओनली स्ट्रेंथ कैन रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। तो सामने वाले भी आपको तभी रिस्पेक्ट करेगा व्हेन यू हैव सम स्ट्रेंथ। तो रामचंद्र जी तो पहले प्रेम से समझा रहे थे ना, विनती कर रहे थे, प्रेयर्स ऑफर कर रहे थे समुद्र को, लेकिन नहीं मान रहे थे। फिर उठा लिए धनुष बाण। तो ऐसा ही होना चाहिए डिवोटीज को भी, ऐसा जस्ट नहीं कि हम लोग डिवोटी मतलब हमारे ह्यूमिलिटी दैट मीन्स आवर वीकनेस।
तो वी शुड बी स्ट्रांग इनफ। और कोई स्ट्रांग व्यक्ति वही हम्बल हो सकता है। जैसे कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ कि भिखारी और जो एक सन्यासी है ना। अभी भिखारी कहे कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने संसार छोड़ दिया है, तो लोग क्या पूछेंगे उससे, भाई साहब आपके पास था क्या छोड़ने के लिए? ये एक स्पिरिचुअलिस्ट है या सन्यासी है, वो बोल रहा है छोड़ दिया, तो उसके पास कुछ होगा ना छोड़ने के लिए। कई बार डिवोटीज को, न्यू न्यू डिवोटीज को टेंशन होता है या पेरेंट्स को टेंशन होता है, कहते हैं प्रभु जी मैं भक्ति इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को संसार छोड़ना पड़ेगा। तो मैं पूछता हूँ भाई छोड़ोगे क्या? भाई छोड़ने के लिए तुम्हारे पास खुद का 10 रुपया नहीं है, पिताजी से पिताजी पॉकेट मनी भेज रहा है, चल रहा है, पर खुद का तो कुछ हो ना, तब छोड़ोगे ना। सब पिताजी का लियो कह रहे छोड़ देंगे, छोड़ोगे तो खुद का तो होना चाहिए ना, फिर बात होगी छोड़ने की। ओके, सो नेक्स्ट लेसन इज गाइड विल गाइड अस। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ हनुमान जी एंड जामवन। अभी जब क्लियर हो गया था कि लंका में सीता देवी है, और अभी लंका अभी कहाँ है, कितना लंबा रास्ता है, रिसर्च और एनालिसिस कौन करेगा? इतने वानर हमारे, कौन इतना बड़ा समुद्र लांग के जाएंगे? तो इस केस में क्या था कि जामवन हनुमान जी को गाइड की, उनकी शक्तियां को बताएं कि हिडन पावर जो है आपकी। तो इसी तरह से फिर हनुमान जी को मोटिवेशन आया, इंस्पिरेशन आया, और फिर आगे वो समुद्र लांग के लंका गए। तो उसमें एक और अच्छा एग्जांपल आता है, लंका भी गए ना, तो एक कंट्रोल्ड एंगर का बहुत अच्छा एग्जांपल है हनुमान जी का। कि हम लोग सोचते हैं कई बार कि हमारे गुस्सा क्या होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए गुस्सा। तो कभी आइडियल यही होता है ना, हम लोग को कभी गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। सही है ये? गलत है, गुस्सा होना चाहिए, कंट्रोल्ड एंगर। तो हनुमान जी का भी एग्जाम्पल देखेंगे। हनुमान जी के जब पूंछ में आग लगाए, तो इतने गुस्से में थे, लेकिन पूरे लंका को जला दिए। और लंका को जला दिए, लेकिन दो जगह छोड़ दिए थे। कौन कौन सा जगह? विभीषण का घर और अशोक वाटिका। यस, वो छोड़ दिए। तो कंट्रोल्ड एंगर है तभी छोड़े ना, नहीं तो आदमी का गुस्से में आता तो क्या करता है। कई बार तो लोग देखते हैं कि अपने मोबाइल तोड़ देते हैं, बाद में याद आता रे वो तो मैंने अपना ही लॉस कर लिया गुस्से में। तो ये एग्जांपल है कंट्रोल्ड एंगर का। इवन स्पिरिचुअल, जैसे प्रभुपाद का एक है, आई थिंक दिल्ली, मुंबई में पंडाल प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ पास कुछ ऐसे लोगों पे बहुत प्रभुपाद ऐसे गुस्सा हो गए कि वो बार बार डिस्टर्ब, ये प्रोग्राम को इस तरह से कर रहे थे। तो उसको, उनको देख के ऑडियंस को कई लगा कि अरे ये साधुओं के गुस्सा कैसे कर सकते हैं, साधु का मतलब तो कभी गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। बाद में प्रभुपाद ने समझाया साधु का मतलब क्या होता है, गुस्सा करना चाहिए उनको भी। दिस इज, क्योंकि अभी मान लीजिए अपने डिसाइपल्स हैं, काउंसलिस हैं, अभी वो लोग, उनको ट्रेनिंग देना है, ट्रेन करना है, तो उनको गुस्सा तो होना पड़ेगा। प्रभुपाद भी एक बार उनका व्यास पूजा में, तो कुछ ऑफरिंग के लिए कुछ फ्रूट्स लाए, तो डायरेक्ट ला के रख दिए। काट के लाना चाहिए ना, जैसे फ्रूट्स होता है, ऑफर कर रहे हैं तो कट करके लाना चाहिए, नहीं डायरेक्ट ला के रख दिए, और जितने डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स ने सब कुछ। तो प्रभुपाद इतना गुस्सा हुए, व्यास में बैठ गए तो क्योंकि जस्ट उनको करेक्ट करने के लिए, फिर नेक्स्ट मोमेंट ही देखे प्रभुपाद बिल्कुल पीसफुल हो गए, शांत। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड एंगर। इवन आप देखेंगे लॉर्ड राम एक्सेप्टेड वशिष्ठ एज गुरु, कृष्णा संदीपनी मुनि। तो ऑलवेज वी शुड हैव गाइड, जो हमको हमारे सिचुएशन में हमको हेल्प करे कि प्रॉपर हमारा बिहेवियर एंड राइट डिसीजन क्या होगा। तो ऑलवेज वी शुड हैव गाइड। टाइम हो रहा है, ट्रांसलेशन बस पढ़ लीजिए इसका। अच्छा पढ़ ही लेते हैं श्लोक का, क्या जा रहा है। सकृद एव प्रपन्नो यस् तवास्मिते च यच्यते अभयं सर्वदा तस्मै
ददामि एतद् व्रतं मम। बड़ी ट्रांसलेशन। It's my vow that if one only once seriously surrendered unto me, saying, My dear Lord, from this day I am yours, and prays to me for courage, I shall immediately award courage to that person, and he will always remain safe from that time on. यस। तो भगवान के जो शरण में आ जाते हैं, भगवान उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल, अभयम कृष्ण विभीषण बिकम fearless by accepting shelter of Lord। तो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस स्टोरी। जब विभीषण ने पहले रावण को समझाने का प्रयास किया, तो रावण ने उनको वहीं से लंका से निकाल दिया। तो ऐसे होता है कि इफ़ वी आर नॉट वाइज इनफ, कि हमारे कौन वेल विशर है, कौन हमारे नहीं, हमको शास्त्रों की नॉलेज नहीं है प्रॉपर, तो हम जो हमारे हेल्प कर रहे हैं उनको ही भगा देते हैं। तो विभीषण वहाँ से आने के बाद शेल्टर लेने के लिए कहाँ पास आ गए? शेल्टर लेने के बाद राम जी के पास आए। ओके। तो जब राम जी के पास आए शेल्टर लेने के लिए, तो राम जी क्या हुए, बिल्कुल मतलब समझेंगे कि क्या था कि सब अभी विभीषण का है, बाना इसके राक्षस राक्षस वन से, रावण की पार्टी से आ रहे हैं। तो सारे जितने लोग थे, सब लोग क्या सोचने लगे कि रावण ने कोई स्पाई भेजा है हमारी जासूसी कराने के लिए। किसी को ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि विभीषण के ऊपर। तो इस तरह से क्या हुआ कि फिर विभीषण ने राम जी को ही सीक्रेट बताया कि रावण को मारने का क्या सीक्रेट है। सब लोग, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था विभीषण को। ओके। बट रामचंद्र जी उस टाइम में कुछ नहीं बोले। जितने लोग थे ना, सबका ओपिनियन सुन रहे थे। सुग्रीव क्या बोल रहे हैं, हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, जितने और जितने वानर हैं, सबका ओपिनियन सुन रहे थे। अभी रामचंद्र जी तो बाद में आपने क्या सुना स्टोरी में कि रामचंद्र जी तो एक्सेप्ट कर लिए, पहले क्यों नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट? नहीं, आप सोचिए कि मतलब रामचंद्र जी बाद में एक्सेप्ट ही कर लेना था। उनको पूरा भगवान है, मूड में पूरे हैं। नहीं, फिर भी सबका क्यों सुन रहे हैं? डायरेक्ट जैसे आया विभीषण तो डिसीजन सुना देते ना, आज से तुम हमारी पार्टी के हो, आ जाओ। टेस्ट कर रहे थे। ओके। और कुछ? हाँ। यस। जो अपने सबॉर्डिनेट्स है उनका बात सुन ले, तो उसमें वो लोग खुश हो जाते हैं कि हमको तो सुना जा रहा है ना। नहीं, पहले ही कर देते तो बाकी सब लोग क्या करते, विरोध करना शुरू कर देते कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, रामचंद्र जी गलत डिसीजन ले रहा है। तो लीडर्स का काम क्या है? सबका बात सुने। एटलीस्ट डिसीजन भले खुद को ही लेना हो, लेकिन सुन ले सबका, तो उससे क्या होता है, बाकी सब लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। लास्ट में से सारे लोगों से सुन रहे थे, हनुमान जी से पूछे कि तुम्हारा क्या ख्याल है। तो क्योंकि हनुमान जी लंका में पहले मिल चुके थे विभीषण से, तो उन्होंने बताया कि अच्छे से विभीषण का है साधना और मोटिव सब कुछ। बाद में रामचंद्र जी ने विभीषण को भी एक्सेप्ट कर लिया। एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग विभीषण, विभीषण बिकम fearless। ओके। सो ओनली लॉर्ड कैन बी प्लीज बाय अवर एंडेवर्स। हम लोग कितने सारे लोगों को प्लीज करने को प्रयास करते हैं, सबसे पहले अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए। आज तक हुए क्या? माइंड को हम लोग सोचते हैं एंजॉयमेंट देते हैं, मजा मारे। कॉर्पोरेट वाले अपने बॉस को सेटिस्फाई करना चाहते होंगे, टाइमली मैनेजर को काम करके देते हैं, लीड को काम करके देते हैं, सेटिस्फाइड हुए। काम करने से काम बढ़ता है, सैलरी नहीं। स्टूडेंट्स दे आर राइटिंग असाइनमेंट्स कि हमारे सर प्लीज हो जाए सेटिस्फाइड में, कभी हुए? तो यहाँ पेरेंट्स देख सकते हैं, पेरेंट्स को कि हमेशा ऑलवेज ट्राई करते हैं प्लीज करने का, अपने फ्रेंड्स को करते हैं हम लोग, कभी हुए सेटिस्फाइड? सैड रियलिटी। भगवान को करना चाहिए।
तो रामचंद्र जी ने यहाँ पर देखें वानरों का क्यों हेल्प किया। अभी ऐसा कुछ मान लीजिए क्राइसिस आ गया था, है ना, तो फोन लगा देते भरत को, अयोध्या से थोड़ा भेज दो, कुछ आर्मी भेज दो। ऐसा क्यों नहीं किया। अगर मान लीजिए चले ठीक है, अयोध्या से तुमको निकाल दिया गया था, बोले 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो अपने ससुराल से मंगा लीजिए। और उनके फ्रेंड्स भी तो रहे होंगे ना, तो उन लोगों से क्यों नहीं मंगा लिया आर्मी। वानरों का ही क्यों हेल्प ले रहे हैं। एनी रीजन। यस, सेवा करने का। जैसे अब देखेंगे महाभारत का युद्ध, पांडवा से क्यों युद्ध करा रहे हैं। उससे पहले भी तो कृष्णा ने कितने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है ना। पहले बकासुर को, अघासुर को, इतने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। इसके सामने दुर्योधन क्या है, सोचिए ना। इतने बड़े बड़े राक्षस है ना, बकासुर, अघासुर, सकटासुर, वृतासुर। वृतासुर कहाँ आता है उसमें, वृतासुर भागवतम में आते हैं। तो इतने सारे राक्षस भाई मारने में कौन सा दिक्कत था। दुर्योधन को एक चपाट मार देते खत्म, गेम ओवर है। रावण को भी मारने के लिए कुछ था क्या, पहले भी कितने राक्षसों को मारे हैं रामचंद्र। फिर भी वानरों का क्या है, अकेले क्यों युद्ध करने लिए। चलिए समझ गए भाई, बाकी जगह से उनको आर्मी नहीं बुलाए, खुद ही अकेले भी तो युद्ध कर सकते थे। बस विश्वामित्र के साथ कितने राक्षसों का वध किए पहले ही रामचंद्र ने। और देखेंगे तो फिर भी वानरों का क्यों हेल्प ले रहा है। ओके, क्रिएटिंग लीडर्स। वाह, सबसे अच्छा आंसर। कोई रीजन देने का जरूरत ही नहीं, लीला है। तो भगवान प्लीज होते हैं जब उनके भक्त कुछ अच्छा करते हैं। जैसे युद्ध में पांडवास को ग्लोरीफाई करना, लॉर्ड लव्स टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटी। जैसे आप समुद्र मंथन लीला देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, समुद्र से जो अमृत निकलता है, तो अमृत से पहले क्या होता है, विष निकलता है। ठीक है, तो विष जब निकलता है तो किसको बुलाते हैं। सारा अरेंजमेंट तो स्वयं विष्णु भगवान ने किया ना। भाई अभी बोले थे कि पत्थर ले जाओ, ये पर्वत ले जाओ, इसको चर्न करोगे तो इससे जो निकलेगा, सारे अमृत निकलेगा और बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें निकलेंगी। सब तो अरेंजमेंट, गए देवता लोग ले गए, पत्थर डूब गया पानी में, पर्वत डूब गया, माउंटेन। तो क्या हुआ, नीचे सपोर्ट देने के लिए कौन आ गए, भगवान आ गए खुद। फिर भी सपोर्ट दिए, फिर भी पत्थर, सॉरी, दैट माउंटेन वो हिल रहा था, ठीक से हो नहीं रहा था, तो ऊपर भगवान बैठ गए इन द फॉर्म ऑफ अजीत। सारा तो कर खुद ही रहे हैं ना। लेकिन मिस जब निकला तो खुद क्यों नहीं पी लिए। वे शिव जी को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, बिकॉज भगवान को अच्छा लगता है डिवोटीज को ग्लोरीफाई करना। महादेव तो जरूरत है, लेकिन समझ गए, लेकिन खुद ही पी लेते ना, खुद ही ले लेते सारा क्रेडिट, बाकी लोग क्यों दे रहे हैं। भगवान ने क्रेडिट दे दिया भाई इनको, शिव जी को दे दिया। पांडवास को देखेंगे महाभारत में क्रेडिट दे दिया, यहाँ देखेंगे वानरास को सारा क्रेडिट गया। तो यही हियर लेसन यही है हमारा कि लीडर्स का काम क्या है, क्रेडिट क्या है, शेयर करना है। जब कुछ गड़बड़ होता है, कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या करते हैं हम लोग, डाल देते ये इनकी वजह से हुआ है सब, ये सब लोग हैं। लेकिन कुछ अच्छा होता तो मैं हूँ ना। तो ये नहीं होना चाहिए आगे लीडरशिप में। क्या होना चाहिए, जब कुछ गड़बड़ हो तो आगे आ जाइए, मेरा गर्दन ले ली, हलाल कर लीजिए। नहीं, जब कुछ अच्छा हो तो सब क्रेडिट किसको देना चाहिए, अपनी टीम को। जैसे एक और एपीजे अब्दुल कलाम का था उसमें एग्जाम्पल, उनके जो सुपीरियर थे, तो जब फर्स्ट टाइम जो मिसाइल जब लॉन्च किए तो फेल हो गया था। तो जो उनके आई थिंक सतीश धवन आई थिंक नाम था, नाम में भी रॉन्ग हो सकता है। तो वो आगे आके पहले, जो जब फेलियर हुआ तो वो खुद आ गए सामने कि हाँ, मीडिया को हैंडल करने के लिए खुद आ गए। कह रहे हैं कि हम लोग का गलती हो, अगली बार हम लोग सुधार के सही कर लेंगे, बस ऐसा।
ओके, तो ठीक है, आगे लास्ट है, किल द डीमन विद इन अस। जैसे लॉर्ड राम ने इतने सारे डीमंस को मारा एंड अल्टीमेटली रावण का भी वध किया। इन द सिमिलर मैनर we should also kill the demons that are residing out in our heart: lust, anger, greed, pride, और illusion, envy। बोलेंगे ये तो आप सबके, आपके हृदय में होंगे, हमारे तो सब शुद्ध है। सबके ऐसे पिछड़े भी है, अगर नहीं होते तो ये अभी कलयुग में जन्म नहीं हुआ होता। सिंपल लॉजिक। कलयुग में आए हैं तो मतलब ये है कि कुछ कांड किए हैं। तो भाई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे चेतन महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जन। हमारा जो मार्जन चित्त है, जो हमारा हृदय है, उसको कंपेयर कर रहे हैं मिरर से। और मिरर में क्या होता है, मिरर में हम अपना फेस नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते? कि मिरर में बहुत सारा डस्ट जमा है। इन द सिमिलर मैनर इतने सारे अनवांटेड वीड्स हमारे हृदय में हैं, और उसी कारण हमारा जो रियल नेचर है, our real uh, our real nature to serve the supreme, to serve the lordship, वो रिवील नहीं होता है, वो छुपा रहता है। बाय रेगुलर एंड कांस्टेंट like spiritual practices, our heart will become purified and we can see and experience the true bliss of Krishna consciousness. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Yes, कुछ क्वेश्चंस आपके?